Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Navkar Institute. Today I will teach in Standard 12 the main book Flamingo, chapter number 3, Deep Water. In last video I have explained the story, and along with that I have explained one paragraph. Now in this video I will explain you the rest lesson. The second paragraph from the beginning यानी शुरुआत से. However, I had an aversion to the water. उसको पहले से ही पानी से बहुत ही डर लगता था. ओके, एवर्जन का मीनिंग डर, कांपना. तो वो पानी से बहुत ही डरते थे. When I was in it, जब वो पानी में होते हैं. This started when I was 3 or 4 year old. तो ये डर पानी का कब स्टार्ट हुआ था? जब वो 3 या 4 साल के थे, तब से. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. अभी किस तरह से हुआ तो उसके बारे में बताइए ये बात. कि एक बार उनके फादर वो कैलिफोर्निया बीच पर उनको ले गए थे. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. ही यानी फादर और आई यानी राइटर खुद. स्टूड यानी खड़े थे. टुगेदर साथ में. इन द सर्फ. सर्फ का मीनिंग होता है सर्फिंग. लोग पानी में सर्फिंग करते आपने देखा होगा कि जैसे जो वेव्स आती है तो लोग क्या करते, आगे ही बढ़ते और वो सर्फिंग गिराते. तो ये अपने फादर के साथ वहाँ पर कैलिफोर्निया बीच पर सर्फिंग कर रहे थे. आई हंग ऑन द हिम. ये उनके फादर को हैंग यानी लटके हुए थे. येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन. लेकिन फिर भी एक जोर से वेव्स आई. ये राइटर ने अपने फादर को पकड़ के रखा था, लेकिन फिर भी वो क्या हो गए, नीचे गिर गए. एंड स्वेप्ट ओवर मी. और ये पानी की जो वेव्स है वो उनको स्वेप्ट ओवर. स्वेप्ट यानी उसको पानी अपने साथ बहाकर ले गया. आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर. वो पानी के अंदर दब गए थे. माई ब्रीथ वॉज गॉन. उनकी श्वास जैसे चली गई थी. यानी वो इतना हैवी वेव्स थी कि जिसकी वजह से उसको लगा कि वो पानी के अंदर चलेगी और उनकी जो ब्रीथ थी वो चली, यानी उनको लगा कि मैं मर गया. आई वॉज फ्राइटन. वो इतना डर गए कि फादर लाफ्ड. के फादर ने उसको उठा लिया. और वो इतना डर गए थे कि उसको देखकर उसके फादर हंसने लगे. बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट. लेकिन ये जो टेरर था, वो जो डर था, वो उसके हार्ट में परमानेंटली आ गया. इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उनके मन में, क्योंकि उनकी एज बहुत ही छोटी थी, 3 या 4 इयर्स की एज थी. उनके फादर ने उनको पकड़ के रखा था, बच्चा भी लिया था, लेकिन फिर भी उनके मन में डर ये पानी का उसी टाइम पर जैसे परमानेंटली उनके हार्ट में रह गया. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. किसका डर था? ये जो पानी है उसका जो फोर्स है वो ओवर पावरिंग यानी बहुत ही ज़्यादा फोर्स है. यानी पानी की जो ताकत थी, जैसे उनको पता चल गई कि पानी की ताकत, ये फोर्स की बहुत ही, वेव्स की जो ताकत है बहुत ज़्यादा है, और वो कभी भी कोई भी इंसान को अपने साथ क्या कर सकती है, बहाकर ले जा सकती है. तो इस तरह से उनको पानी का डर उस टाइम पर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया था. फिर उसके आगे दिया है कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA. अभी उन्होंने दूसरा इंट्रोडक्शन दिया है, ये YMCA जहाँ पर वो स्विमिंग सीखने के लिए जाना चाहते थे. तो वहाँ पर वो सीखने भी गए. माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टायर चाइल्डिश फियर. अभी जैसे वो YMCA जो स्विमिंग पूल थे वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जैसे फिर से पानी को देखा तो उनका जो बचपन का जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, वो जो डर था बचपन में हुआ था जब उनके फादर के साथ थे, 3 और 4 ईयर के थे, उस टाइम पर उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था और पानी का जो फोर्स उन्होंने महसूस किया था, वो फिर से वो बातें जैसे रिवाइव हो गई, ताज़ा हो गई. पानी को देखकर वो सब बातें उसको फिर से क्या हो गई,
याद आ गई, यानी ये पानी की क्या ताकत है वो उन्होंने फिर से रियलाइज़ कर दी। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसे उन्होंने फिर से कॉन्फिडेंस लिया, वो इतना डर गए थे लेकिन फिर भी उन्होंने कॉन्फिडेंस वापस क्या किया, हासिल किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, उन्होंने जैसे अपनी न्यू वाटर विंग्स को क्या किया, पहन लिया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, उन्होंने दूसरे जो बच्चे थे उसको ऑब्जर्व किया, देखा, और वो जिस तरह से लर्न कर रहे थे, जिस तरह से वो सीख रहे थे, तो उनको देख देख कर राइटर ने खुद भी, जैसे मैं भी इस तरह से करूँ तो मैं भी क्या करूँगा, स्विमिंग सीख लूँगा। इस तरह से उन्होंने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। तो वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिन, वो 2-3 दिन आते रहे, और ये पानी के प्रति जो उनका डर था वो पानी को देखते रहते, और वो सोचते कि मिस एडवेंचर, तो भी मैं एडवेंचर करना था, करूँ कि नहीं करूँ, यानी पानी में कूदूँ, पानी के अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ये पानी को देखकर बस वही क्या करते थे, सोचते थे, लेकिन पानी के अंदर जाते नहीं थे। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने 2 पैराग्राफ कराए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि 2 पैराग्राफ क्या कहना चाहते हैं। तो उनके मन में जो वाटर का जो फियर था, डर था, वो उसके बारे में बात की कि पहला उनका डर बताया कि जब वो 3 या 4 साल के थे तो एक बार जो बीच ऑफ कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में बीच पे उसके फादर के साथ, ये राइटर और उसके फादर दोनों क्या कर रहे थे, सर्फिंग कर रहे थे। ये जो राइटर है अपने फादर को हैंग यानी एकदम लटक के खड़े थे, पकड़ के खड़े थे, तभी एक बड़ी वेव्स उनको टकराई, और इतनी पावरफुल थी कि राइटर को स्वेप्ट ओवर, यानी राइटर को अपने साथ पानी में बहाकर ले गई। अभी ये पानी में क्या करने लगे, डूबने लगे। उनको लगा कि माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी जो सांस है वो क्या हो गई, बंद हो गई, ऐसा उसको महसूस होने गया। आई वॉज फ्राइटन, वो इतना डर गए, राइटर इतना डर गए कि अभी उनका डर को देखकर उनके जो फादर थे वो हंसने लगे। ओके, लेकिन उसके फादर हंसने लगे, लेकिन ये जो पानी का जो डर था ये राइटर के हार्ट में परमानेंट छा गया, यानी जैसे अभी परमानेंट वो डर उनके हार्ट में रहने लगा पानी का। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, क्योंकि ये जो वेव्स थी उसका जो फोर्स था वो बहुत ही ज़्यादा था, कि इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से वो पानी के साथ क्या हो गए थे, बह गए थे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में दिया है कि जब वो YMCA स्विमिंग पूल पर आए तब उनकी जो बचपन की जो स्टोरी थी, जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, वो बात फिर से उनको याद आ गई, और फिर से वो क्या हो गए, डर गए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, और उन्होंने सोचा कि मैं अपने जो न्यू वाटर विंग से इसमें पहन कर आया हूँ। दूसरे बच्चों को देखा कि वो लोग क्या कर रहे थे, लर्न करने का ट्राई कर रहे थे अलग अलग तरीके से। वो 2 या 3 बार अलग अलग दिन में अलग अलग टाइम पर वहाँ पर आए और ऑब्जर्व करने लगे। ओके, शुरुआत में वो पानी के अंदर जाते नहीं थे, लेकिन वो पानी को ऑब्जर्व करते रहते और मन में सोचते कि पानी क्या कर सकता है, पानी क्या कर सकता है, ये क्या करता है, मन में सोचते रहते थे। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, तो कभी कभी तो ऐसा टाइम सिलेक्ट करते ये स्विमिंग पूल जाने का कि उस टाइम पर कोई वहाँ पर होता नहीं। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह एकदम कैसे होती, क्वाइट, शांत, क्योंकि वो ऐसा टाइम सिलेक्ट करते थे कोई वहाँ पर होता नहीं। अगर कोई होता नहीं तो कहीं पर भी आवाज़ सुनाई देता नहीं। द वाटर वॉज स्टिल, जगह एकदम शांत होती। पानी भी कैसा होता, स्टिल यानी
रुका हुआ, वो ज़रा भी मूव नहीं करता। क्योंकि मूव कब करेगा कि कोई बच्चा, कोई बॉयज़ या गर्ल्स वो पानी के अंदर जाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे तो क्या होगी, पानी की मूवमेंट होगी। लेकिन लॉन्ग टाइम से अगर कोई पानी के अंदर गया ही नहीं तो पानी एकदम कैसा होता है, स्टिल, यानी विदाउट मूविंग, एकदम स्टैंड स्टिल होता है। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब। तो पानी एकदम क्लीन होता, पानी एकदम स्टैंड स्टिल होता, तो पानी के नीचे जो बॉटम था वो एकदम क्लीन दिखाई देता। ओके, जो नीचे बॉटम था, जहाँ पर क्या लगाई थी, टाइल्स लगाई हुई थी, तो वो जो टाइल्ड बॉटम था वो एकदम वाइट था और क्लीन दिखाई देता, जैसे हमारे बाथरूम या बाथ टब, हमारा जो बाथ टब होता है उसमें जिस तरह से हमें क्लीन नीचे का एरिया जो टाइल्स या जो बाथ टब का बॉटम है वो दिखाई देता है, इसी तरह से ये जो स्विमिंग पूल था तो उसका भी जो बॉटम था जहाँ पर टाइल्स लगी थी वो अच्छी तरह से ऊपर से क्या होता, दिखाई देता। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। आई वॉज टिमिड, टिमिड यानी डरपोक। जो राइटर वो बता रहे कि मैं बहुत ही डरता था, मैं बहुत ही डरपोक था कि मैं कभी अकेला पानी के अंदर नहीं जाता था। पानी के अंदर जाने में ये राइटर को बहुत ही डर लगता था, यानी वो कभी भी पानी के अंदर अकेले जाते नहीं थे। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो वो क्या करते, वो पूल के बाजू में साइड में बैठ जाते और किसी और की वेट करते कि कोई आए, फिर मैं क्या करूँ, पानी के अंदर जाऊँ। जब तक वो अकेले होते तब तक वो पानी के अंदर जाने का ट्राई करते नहीं थे। अभी क्यों नहीं करते थे, क्योंकि आगे मैं बताया कि द राइटर हैज़ अ फियर ऑफ वाटर, उनको पानी से डर लगता था। अभी क्यों लगता था उसके बारे में मैंने आगे एक इंसिडेंट की बताया कि जब वो 3-4 साल के थे तब उनके फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर वो जब सर्फिंग कर रहे थे, अपने फादर को लटके हुए थे, तभी एक बड़ी वेव्स आई थी और ये राइटर को क्या किया, स्वेप्ट अवे, जैसे अपने साथ ले गई थी। कि तब से उनको पता चल गया था कि ये जो वेव्स है उसमें बहुत ही पावरफुल होती है और वो किसी को भी अपने साथ बहाकर ले जा सकती है। तो इसी वजह से उनको पानी से बहुत ही डर लग रहा था। ओके, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ बॉय। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन, जब तक वो लॉन्ग टाइम नहीं रुकता, अगर कोई बड़े बच्चे आ जाते तो वो जब आते तब ये क्या करता, ये राइटर निकल जाता था, वहाँ पर ज़्यादा देर रुकता नहीं था। लेकिन अभी एक जहाँ रुका था वहाँ पर एक बड़ा लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड। वो जो लड़का था शायद 18 यानी 18 साल का था। ही हैड अ थिक हेयर ऑन हीज चेस्ट, उसकी चेस्ट पे बहुत ही बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, यानी अच्छा था। फिजिकल स्पेसिमेन, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। विथ लेग्स एंड आर्म्स, उसके हाथ भी अच्छे थे, पैर भी अच्छे थे। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उनके जो मसल्स जैसे रिपलिंग यानी जैसे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके जो मसल्स होते बहुत ही मजबूत होते और दिखने में भी अच्छे लगते। इसी तरह से ये जो लड़का था उसके जो मसल्स से वो अच्छी तरह से बने हुए थे। ही येल्ड, उसने चिल्लाया। हाई स्किनी, स्किनी का मीनिंग होता है दुबला पतला। तो यहाँ पर ये जो बॉय था जो स्विमिंग पूल पर आया था, उसने देखा कि राइटर वहाँ पर कोने में बैठे थे, तो उसको क्या कहा कि हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, आपको अगर मैं डक बना दूँ, पानी में बिठा दूँ तो कैसा लगेगा। इस तरह से कहने के बाद विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। ओके, तो इस तरह से उसको बोलकर ये जो लड़का था कि जो 18 ईयर का था, उसने ये राइटर को उठाया और पानी के अंदर फेंक दिया। राइटर को उठाकर पानी के अंदर टॉस कर दिया, यानी पानी के अंदर फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ
सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में वो नीचे लैंड हुआ, यानी पानी के अंदर वो गिरा तो वही कि वही सिटिंग पोजीशन में वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। स्वेलोइड वाटर, पानी के अंदर क्या कर रहा था, नीचे जा रहा था, और पानी क्या कर रहा था, स्वेलोड यानी पानी ऊपर आ रहा था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, ओके, और धीरे धीरे कौन सी तरफ, बॉटम की तरफ वो बढ़ने लगा। आई वॉज फ्राइटन, राइटर बहुत ही डर गए, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, ओके, वो डर गए थे लेकिन अपनी विट यानी बुद्धि, ओके, उनकी जो बुद्धि थी वो डरी नहीं थी, यानी उसका माइंड अभी भी चालू था, वो सोच रहा था कि भाई किस तरह से मैं अपने आप को बचाऊं, यानी माइंड से वो डरा नहीं था, अपने थिंकिंग से डर गया था। ऑफ द वे डाउन आई प्लान, ओके, जैसे वो नीचे जा रहा था उसने प्लान किया कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को क्या करेंगे, टच करेंगे, हीट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और जंप ऐसा लगाऊंगा कि डायरेक्ट मैं कहाँ जाऊंगा, सरफेस, सरफेस यानी सपाटी, पानी के ऊपर मैं आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, मैं एकदम सीधा पड़ा रहूँगा, एंड पैडल द एज ऑफ द पुल, और वहाँ से मैं पुल की एज पर, किनारी पर क्या करूँगा, आ जाऊँगा, ऐसा राइटर ने सोचा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने पैराग्राफ 3 करा है उसमें क्या सीखा हमने, तो उसके बारे में एक बार रिविज़न कर लेते हैं कि ये जो राइटर थे, ओके, वो उस टाइम पर वहाँ पर गए जहाँ पर कोई नहीं था, उस टाइम पर जगह एकदम शांत थी, पानी भी कैसा था, स्टैंड स्टिल था, नीचे का जो बॉटम था जहाँ पर टाइल्स लगाए थे वो एकदम क्लीन और वाइट दिखाई दे रहे थे, जैसे हमें बाथ टब में दिखाई देता है, ओके। वो बहुत ही डरपोक थे, कभी भी अकेले होते तो पानी के अंदर जाते नहीं थे, वो किसी की वेट करते रहते कि कोई आए उसके बाद मैं पानी में जाऊँ, यानी वो पानी के अंदर कभी भी अकेले होते तो जाते नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की है कि आई हैड गॉट बिन देयर लॉन्ग व्हेन इट केम टू अ बिग ब्रिज, वो वहाँ तक रुके रहे जब तक एक बड़ा लड़का वहाँ पर नहीं आया। वो जो बड़ा लड़का था उसकी एज अराउंड 18 ईयर ओल्ड थी, और वो उसके जो बाल थे, ओके, चेस्ट पर वो बहुत ही थिक थे, उसका जो फिजिकल स्पेसिमेन था, यानी जो उसका फिजिक्स था वो बहुत ही गुड था, उसको जो बॉडी थी वो अच्छी थी, विथ विंग्स एंड आर्म्स, उसके जैसे विंग्स, ओके, विथ लेग्स एंड आर्म्स, उसको पैर थे, हाथ थे, वो सब एकदम फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग लगता था। दैट शोड रिपलिंग मसल, उसके जो मसल्स थे वो भी जैसे उभरे हुए थे। हाँ, ही यल, उसने चिल्लाया, हाई स्किनी, तो लड़का ने ये राइटर के सामने देखकर कहा हाई स्किनी, स्किनी का मीनिंग क्या होता है, वीक, दुबला पतला। तो हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, और कहा कि भाई आपको अगर डक बना दूँ मैं, इन शॉर्ट मैं पानी के अंदर मैं आपको डाल दूँ तो कैसा रहेगा। और इतना बोलते बोलते उसने ये राइटर को क्या किया, उठा दिया और पानी के अंदर क्या किया, गिरा दिया। अब ये जो राइटर पानी के अंदर वो सिटिंग पोजीशन में गिरे, और सिटिंग पोजीशन में वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, ओके, बॉटम की तरफ। वो डर गए थे, लेकिन उनकी जो बुद्धि थी, यानी जो मगज था, वो अभी भी एक्टिवेट था। उसने सोचा कि मैं एक प्लानिंग करता हूँ, मैं पानी के नीचे जैसे बॉटम पे चला जाऊँगा तो मैं वहाँ जाकर अपने पैर को नीचे टच करके एक ज़ोर से क्या करूँगा, जंप लगाऊँगा, और मैं जो जंप लगाऊँगा जिसकी वजह से मैं क्या करूँगा, सरफेस पे आ जाऊँगा, और किनारे पर आते ही सरफेस पे आकर ही मैं किनारे पे आकर अपने आप को क्या करूँगा, ये पुल के बाहर निकाल दूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 पैराग्राफ में करा। अभी आगे देखिए, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ये जब वो पानी के अंदर जैसे डूब रहे थे तो ये जो डूबने का टाइम था वो उनको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग, लंबा दिख रहा था। क्यों कि दोज 9 फीट वेर मोर लाइक 90, ये जो 9 फीट नीचे जा रहे थे वो 9 फीट उनको जैसे 90 फीट जितने, ये जो 9 फीट थे वो 90 फीट जितने उनका टाइम ले रहे थे, यानी वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अंदर जा रहे थे। तो ये जो 9 फीट है वो उसको 90 फीट जितना लंबा टाइम लग रहा था, ओके। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वेर रेडी टू बर्स्ट, और जैसे ही वो राइटर
कहाँ पर पहुँचे, बॉटम पर पहुँचे, तो उनके जो लंग्स से वेयर रेडी टू लाफ बर्ड्स, वो हंसने लगे जोर जोर से। बट वेन माई फील इज बॉटम, जब उसने अपने आप को बॉटम में देखा, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, उसने अपनी सब जो स्ट्रेंथ थी उसको इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि उसने क्या सोचा था कि जैसे मैं बॉटम में जाऊंगा तो फोर्स से अपने पैर को नीचे पटका कर जोर से फोर्स से वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ आएगा और सरफेस पर चला जाएगा। तो उन्होंने नीचे बॉटम को जोर से क्या किया, हिट किया। आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। उसने लगा कि एक स्प्रिंग की तरफ मैं नीचे जंप लगाऊंगा, नीचे पैर को जैसे जोर से हिट करूंगा तो एक स्प्रिंग की तरफ क्या करेगा, वो उछल कर वो बाहर आ जाएगा, ऐसा राइटर ने सोचा था। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं एक कॉर्क की तरह, कॉर्क मीनिंग होता है ढक्कन, जो कांच के कोई भी बोतल आती है उसके ऊपर जो लकड़े का एक छोटा सा ढक्कन आता है तो उसको बोलते हैं कॉर्क। तो उसको लगा कि मैं एक कॉर्क की तरह क्या करूँगा, सरफेस पर आ जाऊँगा और मैं तैरने लगूँगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, ओके, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था। आई ओपन माई आइज एंड सो नथिंग, उसने अपनी आंखें ओपन की लेकिन कुछ भी दिखाई देता नहीं था, यानी पानी के अंदर चला गया था और वो पानी से निकल भी नहीं रहा था। और उसने जब आंखें ओपन की तो उसकी आंखें क्या रही थी, सो नथिंग, वो कुछ देखती नहीं थी बट वाटर, यानी आसपास ओनली पानी था, पानी के अलावा कोई भी चीज़ आसपास थी नहीं, यानी कहीं पर भी नज़र घुमाए तो हर एक जगह क्या था, पानी पानी। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, आई ग्रू पैनिक, जो पानी था कि वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग्स, वो पानी भी येलो और डर्टी जैसा था। आई ग्रू पैनिक, उसको बहुत ही दुख होने लगा, डरने लगा। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर डूब रहा था और कोई आसपास उसको हेल्प करने वाला नहीं था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली अ वाटर, उसने अपने हाथ को ऊपर किया जैसे वो एक रोप को पकड़कर ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन जैसे ही वो हाथ से वो रस्सी को पकड़ने जाता है तो रस्सी तो वहाँ पर है नहीं, तो ओनली हाथ में क्या आता है, वाटर, पानी ही हाथ में आता है। और वो ऊपर नहीं लेकिन अभी क्या कर रहा था, नीचे जा रहा था। आई वो सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मीनिंग होता है सांस लेने में दिक्कत, तो उसको अभी जैसे ही वॉज फीलिंग सफोकेशन, कि जैसे वो सांस ले पा रहा नहीं था। आई ट्राई टू येल, उसने सोचा कि मैं येल का मीनिंग होता है चिल्लाना। आई ट्राई टू येल, उसने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन वो पानी के अंदर था और पानी के अंदर से वो कितना भी चिल्लाए लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो पानी के बाहर आ रही नहीं थी, यानी पानी के अंदर वो चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरा, वहाँ पर मैंने बोला कि पानी के अंदर से अगर आप चिल्लाओगे तो आवाज़ किसी को भी सुनाई देगी नहीं। तो ये उसको लगा कि जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और पानी के अंदर उसने चिल्लाया लेकिन कोई भी आवाज़ सुन नहीं सकता था। देन माई आइस एंड नोज बिकेम आउट ऑफ वाटर, अभी उसने अपने जो आइस यानी आँखें, नोज यानी नाक, दोनों उसने क्या किया, पानी के बाहर निकाला, बट नॉट माई माउथ, लेकिन वो ट्राई किया लेकिन अपने मुंह को, आंखें और नोज को बाहर निकाला लेकिन अपने मुंह को बाहर निकाल पाया नहीं। यानी इन सब में बताया कि उसको तैरना आता नहीं था, वो सीखने ही आया था, इसलिए वो ट्राई करता है कि भाई आंखें और नोज़ को मैं यूटिलाइज़ करूं, लेकिन वो दोनों बाहर दिखाई दिए लेकिन जो मुंह था वो पानी के बाहर निकल सका नहीं। उसने ट्राई किया होगा लेकिन वो पानी के बाहर अपने माउथ को
निकाल पाया नहीं। तो ये जो पैराग्राफ है उस पर हमने पढ़ा कि ये जो 9 फीट थे पानी के अंदर जहाँ पर ये राइटर डूब रहे थे, तो वो 9 फीट उसको 90 फीट जितना क्या लगता है, लंबा लगता है। और उसको लगा कि मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, बॉटम को टच करूँगा और टच करने के बाद मैं क्या करूँगा, पानी के बाहर निकल पाऊँगा। बट व्हेन यू फील इट बॉटम, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर गया यानी बॉटम की तरफ गया, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, जैसे उसकी जितनी भी ताकत थी उसको बुलाया, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। उसको लगा कि जैसे मैं बॉटम पे जाऊंगा और जोर से मैं किक मारूंगा तो एक स्प्रिंग की तरह, एक स्प्रिंग जैसे उछलती है इस तरह से उसको भी लगा कि मैं एक स्प्रिंग की तरह उछल कर मैं पानी के बाहर क्या करूँगा, आ जाऊँगा। बट when I feel his bottom, I summoned all my strength and made what I though was a great spring upward. Okay, when my feet his bottom, जब मेरे पैर नीचे बॉटम में थे, my lungs were ready to burst, मेरे जो लंग्स थे वो जोर जोर से हंसने के लिए क्या थे, रेडी थे। But when my feet hit bottom, जैसे मेरे पैर ने नीचे बॉटम को टच किया, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी जितनी भी ताकत थी, शक्ति थी, स्ट्रेंथ थी, एनिमल यानी जो इम्यूनिटी थी, ये सबको जैसे वो क्या करते हैं, अपनी शक्ति का पूरा यूज़ करके वो नीचे जो ज़मीन थी वहाँ पर क्या करता है, टच करता है और बाहर निकलने का ट्राई करता है। एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, उसको लग रहा था कि ऊपर की तरफ जैसे ग्रेट स्प्रिंग। ओके, आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कोर्क, कोर्क यानी ढक्कन, कांच की बोतल का जो ढक्कन आता है उसको बोलते हैं कोर्क। तो आई इमेजिन, उसने सोचा, इमेजिन किया, क्या इमेजिन किया कि आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कोर्क, तो मैं भी आपको क्या करूँगा, एक सरफेस पर लाइक अ कोक का होता है ढक्कन, ढक्कन जैसे सरफेस पर आ गया इस तरह से उसको लगा कि सब लोग क्या करेंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। इंस्टेड आई केम ऑफ स्लोली, वो धीरे धीरे चलता हुआ आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आँखों को ओपन किया। एंड सो नथिंग, लेकिन आगे उसने कुछ देखा नहीं, नथिंग बट वाटर। ओके, उसने कहीं पर भी अपने हाथ पैर घुमाए, ओके, बाहर निकलने का ट्राई किया, लेकिन आसपास और कुछ नहीं, ओनली क्या था, वाटर था, ओनली पानी और कुछ नहीं। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, वो जो पानी था वो डर्टी था, वहाँ पर ऊपर येलो जैसा छा गया था। आई ग्रू पैनिकी, मुझे बहुत ही दुख हुआ। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली अ वाटर। ओके, तो वो बहुत ही दुखी हो रहा था, उसने सोचा कि मेरा कोई फ्रेंड आ जाए और मुझे पानी से क्या करे, बाहर निकाले। आई वॉज सफोकेटिंग, क्योंकि उसको भी सांस लेने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, उसने चिल्लाने का ट्राई किया लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रहा था। देन माई आइज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, उसने अपनी आँखें और जो नाक था वो पानी के बाद उसने क्या किया, निकाला, लेकिन बट नो माई माउथ, लेकिन वो अपने मुंह को बाहर निकाल पाया नहीं। ओके, तो उसका पूरा बॉडी पानी के अंदर था, उसने नीचे बॉटम को टच करने के बाद उसको लगा कि स्पीड में मैं क्या करूँगा, बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब पानी में जा रहा था उसने सोचा कि मैं क्या करूँ, जो आई से वो नोज है उसको धीरे धीरे पानी के क्या किया, बाहर निकल, नीचे से एक जोर से किक मार के उसने पानी से बाहर अपने आप को निकाला, लेकिन अभी तक पानी के बाहर उसका जो आइज थी, आंखें थी, और उसका जो नोज़ था वही दिखता था। ओके, उसका माउथ, उसने ट्राई किया कि माउथ भी बाहर निकले, लेकिन ऐसा हो सका नहीं, यानी उसका माउथ पानी के अंदर ही था, वो बाहर आया नहीं, यानी इतना ट्राई करने के बाद वो बाहर नहीं आया। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
ये जो पेज नंबर है 26 में फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उससे आगे स्टार्ट करूँगा। ये वीडियो के बाद मैं आपको एक PDF दूंगा कि जो आपको इसका क्या करना है, होमवर्क करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।